दोस्तों आज हम देखने वाले हैं भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में। इसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं भारत की जो भूमि है, कहीं पर हम देख रहे हैं हिमालय जैसे पर्वत हैं, कहीं कहीं आप देखोगे पठारी एरिया है और कुछ कुछ जो एरिया है यहाँ का मैदानी एरिया है। ठीक है, इसी सब का डिस्कशन हम आने वाले और भी वीडियो में करने वाले हैं। तो यदि हम इसके फिजिकली विस्तार की बात करें तो इंडिया का जितना भी एरिया है, इसका जो 10% हिस्सा है, जिस इस 10% हिस्से पर बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियां हैं। इनकी एवरेज समुद्र तल से यदि आप हाइट देखोगे, इनकी एवरेज जो हाइट है 2135 मीटर है, या फिर इससे भी ज़्यादा ही है। इसके बाद आ जाती हैं पर्वत के बाद ऊंची पहाड़ियाँ। ठीक है, जिनको हम पहाड़ी बोलते हैं, पर्वतों से जिनकी हाइट कम रहेगी। जैसे कि यदि हम बात कर लें एवरेज के तौर पर 305 से लेकर के कहाँ तक, 2135 तक, इतनी मीटर हाइट वाला जो एरिया है हमारी धरती का, वो 18% हिस्सा कवर करता है। ठीक है, मतलब कि यदि भारत की भूमि में हम देखेंगे तो 18.6% हिस्सा ऐसा है, कितना परसेंट, 18.6% ऐसा हिस्सा है जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिनकी हाइट कितनी है, 305 से लेकर के 2135 मीटर है। हम कहाँ से कहाँ बढ़ रहे हैं, हम ऊंचाई वाले एरिया से नीचे आ रहे हैं। एक, जैसे कि हम सबसे शुरू में कहे थे कि 2135 मीटर, इसमें बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं। इससे यदि हम नीचे जा रहे हैं 305 मीटर, 305 से 2135 मीटर, इसमें आ जाती हैं पहाड़ियाँ। तो ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों की संख्या 10% है, और ये इनकी संख्या कितनी है, 18% है। और इसके बाद फिर आ जाते हैं मैदानी इलाके। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर मैदानी इलाका है, लगभग 43% हिस्सा। इसका मतलब ये हो गया कि भारत का जो अधिकांश हिस्सा है, आधा हिस्सा है वो मैदानी इलाका है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के भौगोलिक रूप को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो मेनली देखा जाए ना, तो मोटे तौर पर हम इसको 5 भाग में बांटते हैं अध्ययन की दृष्टि से। पहला जो हिस्सा है सबसे ऊपर वाला, पर्वतीय मैदान। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय एरिया। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम आ जाते हैं विशाल मैदानी एरिया, विशाल मैदान। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा मरुस्थल वाला एरिया, मरुस्थलीय प्रदेश जिसको बोलते हैं। और पाँचवें नंबर में आ जाता है समुद्र के किनारे जो मैदान बने हुए हैं, उनको हमने पाँचवें नंबर में बांटा है। यहीं आप नक्शे में देख सकते हैं, उत्तरी पर्वत ये आप देख रहे हैं, ये खड़ी खड़ी लाइनों से यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद उत्तरी विशाल मैदान, ये वाला आप एरिया देख लीजिए, ये कैसा है, उत्तर का विशाल मैदान है। फिर आगे आपका पूरा बीचों बीच का जो एरिया है दक्कन का पठार, ये पूरा इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, दक्कन का पठार हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी मरुस्थल की। तो ये डॉट 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 से पूरा बताए हैं मरुस्थल। ठीक है, ये पूरा पश्चिमी मरुस्थल आ जाता है। इसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, दो भाग में हमने इसको बांट दिए। ये देख लीजिए, ये पश्चिमी वाला हिस्सा हो गया और ये पूर्वी वाला हिस्सा हो गया। तो ये भारत के भौगोलिक स्वरूप को हमने मैप के माध्यम से एक एक समझ लिए हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए। सबसे पहले पहाड़ी वाला एरिया हो गया आपका, उत्तरी पर्वतीय एरिया। उसके नीचे आप नीचे जैसे ही आओगे, उत्तर का विशाल मैदान चालू हो जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं आपके क्या, मरुस्थल वाले एरिया, पश्चिमी मरुस्थल जिसको हम कहते हैं। चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा पठारी एरिया, और पाँचवें नंबर पर ये जो समुद्र के किनारे किनारे वाला हिस्सा है, ये वाला मैदानी एरिया आ जाता है। इस प्रकार से इसको हमने कितने बार बांट लिए, टोटल 5 हिस्सों में हमने भारत के भौगोलिक क्षेत्र को बांट लिए हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे आगे एक एक चीज को। हम बात करेंगे उत्तरी पर्वतों की। पर्वतों में हम शुरुआत करेंगे हिमालय से। ठीक है,